हेलो एवरीवन। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी का चैप्टर नंबर 2 शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड ये जो बिग क्वेश्चंस है वो हम चैप्टर के एंड में कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्टली हमें यहाँ पे बता रखा है कि जो अर्थ का सरफेस है वो कंसिस्टेंट नहीं होता है। जैसे कि अपन मानते हैं कि ऐसा होता है अर्थ का सरफेस, पर वो ऐसा नहीं होता है। ऐसे में भी बहुत सारी इसमें कुछ इनकन्सिस्टेंसीज होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्म हो रही है कुछ पावरफुल फोर्सेस की वजह से, जो उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, जो उसके ऊपर लग रहे हैं, चाहे वो अंदर से हो या अर्थ के अंदर की तरफ से हो या अर्थ के बाहर की तरफ से हो। उसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फोर्स है, जो कि इस चेंज में, इस ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, वो है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, जो डिस्क्राइब करती है कि कैसे जो लार्ज पीसेस ऑफ क्रस्ट होते हैं अर्थ के, वो मोल्टन मेंटल के ऊपर मूव करते हैं। और ये मूवमेंट ऑफ प्लेट्स जो है वो वेरियस लैंडफॉर्म्स को फॉर्म करने में हेल्प करती है। लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, चलो देखते हैं। तो लैंडफॉर्म्स कुछ नेचुरल फीचर्स है अर्थ के ऊपर जो कि फॉर्म होता है कुछ प्रोसेस के थ्रू, जैसे कि हो गई वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट यानी प्लेट टेक्टोनिक्स। कुछ एग्जांपल्स है जो है लैंडफॉर्म्स के, वो क्या है? माउंटेन्स हो गए, वॉल्केनोज हो गए, वैलीज हो गई, ये सब क्या एग्जांपल्स है। प्लेट टेक्टोनिक्स समझने से हम और लैंडफॉर्म समझ ये बताता है कि कैसे जो नेचुरल फिनोमेना होते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गए, वोल्केनिक इरप्शंस हो गए, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स हो गए, ओशंस हो गए, इनको समझने में हेल्प करते हैं ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स एंड लैंडफॉर्म्स हैं वो। अब पहले हम पढ़ते हैं हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में। आखिर ये प्लेट टेक्टोनिक्स होता क्या है? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो दी है डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने, जिसमें ये बताते हैं कि अर्थ की जो क्रस्ट है वो एक सिंगल पीस नहीं है, वो कुछ लार्ज या फिर स्मॉल पीसेस के अंदर टूटा हुआ है, जिसे हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। ये जो प्लेट्स है वो सेमी मोंटेन लेयर, जैसे ये अर्थ है इसकी कुछ लेयर्स होती है। ये फर्स्ट जो ये लेयर है ये क्रस्ट, फिर ये वाली जो लेयर है ये मेंटल, ये वाली जो लेयर है ये है कोर। तो ये वाली जो मेंटल वाली जो लेयर होती है, इसके ऊपर ये क्रस्ट वाली लेयर जो है वो मूव करती है। ठीक है, तो ये होती है टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे मूव करती है। इस मूवमेंट के कारण कुछ माउंटेन्स बनते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं और वॉल्केनोस भी बनते हैं। अब आगे देखते हैं इन प्लेट्स के कारण और क्या क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्थ की 3 मेन लेयर्स होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो क्रस्ट जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है जिस पर अपन रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम इस डायग्राम के अंदर। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी अर्थ, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इनर कोर है, आउटर कोर है, मेंटल है और क्रस्ट है। पर ये जो इनर कोर आउटर कोर है वो कोर वाले एरिया में आते हैं। तो 3 मेन लेयर्स हो गई हमारी अर्थ की। कौन सी? एक तो हो गई क्रस्ट, मेंटल और एक हो गई कोर। ठीक है, तो अब जो सबसे गहरी, सबसे थिक जो लेयर होती है वो होती है मेंटल, अबाउट 2900 किलोमीटर्स डीप होती है ये। तो और सबसे थिन जो होती है वो होती है लिथोस्फीयर, यानी हमारी क्रस्ट। जो हमारी क्रस्ट है उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। एंड जो मेंटल होती है उसके लिथोस्फीयर जो है उसके नीचे होती है एस्थनोस्फीयर यानी मेंटल, जो कि प्लेट्स को मूव करने में हेल्प करती है। और जो कोर है वो इनर मोस्ट लेयर होती है और बहुत गर्म और हैवी होती है। हैवी क्यों होती है? क्योंकि वो बनी होती है
मेटल से, इसलिए वो हैवी होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ये सब इनकी डेफिनेशन है। क्रस्ट क्या होती है? थिकनेस जो होती है वो मिनिमम 30 to 40 किलोमीटर होती है और 5 to 7 किलोमीटर होती है ओशन के अंदर। ठीक है, एस्टेनोस्फेयर अ हॉट मोबाइल लेयर ऑफ पार्शली मोल्टन रॉक। ओके, अब आउटर कोर क्या होता है? एक फ्लूइड लेयर है जो कि आयरन एंड निकल से बना होता है। अब लिथोस्फेयर एक रिजिड आउटर लेयर है अर्थ का जो कि क्रस्ट को इंक्लूड करता है अपर मेंटल के, और अपर मेंटल भी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपर मेंटल लोअर मेंटल, क्रस्ट भी अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट। तो ये सब दो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इनर कोर बहुत सॉलिड होता है और एक हॉट स्पिनिंग मेटल होता है जिसकी वजह से जो अर्थ का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो बनता है, जो कि हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। जो सन की जो यूवी रेज आती है उनसे प्रोटेक्ट करता है। अब हम चलते हैं हमारे आगे। तो देखो, मेनली 3 टाइप्स की टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, ओशनिक प्लेट्स एंड मिक्स्ड प्लेट्स। अब ये प्लेट्स होती क्या है? तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कॉन्टिनेंट्स को कैरी करती है, ओशनिक प्लेट्स ओशन फ्लोर्स को कैरी करती है, और मिक्स प्लेट्स जो कि दोनों ओशंस और कॉन्टिनेंट्स को कैरी करती है। कुछ हम देखते कुछ मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स जिनके बारे में हमें नॉर्मली बताया जाता है। वो होती है पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एंटार्क्टिक प्लेट। ये जो है कुछ मेन जो है प्लेट्स होती है टेक्टोनिक प्लेट। अब हम ये देखते हैं हमारा ये डायग्राम। अब इसमें आप देखो कि ये जो इनर कोर होता है वो बहुत गर्म होता है, तो इसकी जो भी हीट होती है वो ऊपर जाती है और ठंडा मटेरियल नीचे आता है। फिर ये ऊपर चलता जाता है, हीट ऊपर जाती है, ठंडा मटेरियल नीचे आता जाता है। हीट ऊपर जाती है और जो कोल्ड मटेरियल होता है वो नीचे आता जाता है। इसकी वजह से ये एक सर्कुलर फॉर्म ले लेता है एंड इसी की वजह से प्लेट्स जो होती है वो मूव करती हैं। तो अभी हमने जो ऊपर देखा वो उससे कहते हैं कन्वेक्शन करंट, एंड इसी की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो मूव करती है। और तो जो मैंने बताया वही सेम है। एंड जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं, जैसे यहाँ पे एक प्लेट है एंड यहाँ पे एक प्लेट है, ये आपस में जब मिलती हैं तब हमें इनको कहते हैं प्लेट बाउंड्रीज। जिस एजेस पे वो मिलती है उनको कहते हैं प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है, अब इसमें भी 3 टाइप की होती हैं ये 3 टाइप की होती है। पहली है कन्वर्जेंट बाउंड्री, दूसरी है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज एंड तीसरी है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। अब इन तीनों को हम समझते हैं शॉर्ट में। जब प्लेट बाउंड्रीज कोलाइड करती हैं आपस में तब बनते हैं माउंटेन्स लाइक हिमालयाज, एंड ओशन प्लेट्स में अर्थक्वेक्स आते हैं या फिर उनमें भी ऐसे वोल्केनोज टाइप बनते हैं। एंड डाइवर्जेंट प्लेट्स, जब प्लेट्स दूर जाती हैं तब वहाँ पे बनती हैं वैलीज। एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जब प्लेट्स फ्रिक्शन करती हैं, आप आपस में स्लाइड करती हैं, एक नीचे जाएगी एक ऊपर जाएगी, एक नीचे जाएगी एक ऊपर जाएगी। जब वो फ्रिक्शन करती है आपस में, जब आपस में स्लाइड करती है तब बनते हैं, तब होता है वॉल्केनिक इरप्शन एंड अर्थक्वेक्स। मेनली अर्थक्वेक्स होते हैं इस मूवमेंट के कारण। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो इसमें देख सकते हो आप प्लेट्स दिखा रखी है। ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये पैसिफिक ओशन वाली प्लेट है, ये एंटार्क्टिक प्लेट है। तो ये सारे डिफरेंट प्लेट्स हैं।
हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे आगे। सबसे जो मेन मतलब अर्थक्वेक्स और वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं वो होते हैं पैसिफिक जो ओशन है उसकी प्लेट बाउंड्रीज पे, इसलिए उसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर। क्योंकि वहाँ पे जो है वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं, तो वहाँ पे मतलब ऐसे लावा स्प्रेड होता रहता है एंड अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, इसलिए उसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, सो इस लाइन को हाईलाइट कर देना कि most earthquakes and volcanoes occur along the plate boundaries, especially around Pacific Ocean, the area also known as Ring of Fire। ये आ सकता है एग्जाम में इसलिए। अब प्लेट थ्योरी के एंड में हमें ये समझ आता है कि अर्थ का जो सरफेस है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, एंड ये थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट है for identification of earthquake, volcanic prone regions and managing disaster arising from them। उनकी वजह से जो भी डिज़ास्टर आने वाला है ये देखने के लिए, समझने के लिए प्लेट, ये जो थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स वाली वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये तो हमने हमारी थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है, एंड मैंने इस प्लेट टेक्टोनिक्स पे एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वो चेक कर लो, उससे आपको और इजीली प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी समझ आ जाएगी। एंड अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म्स में। कंटिन्यूसली ब्रेक डाउन करते हैं मटेरियल को और रीशेप करते हैं अर्थ के सरफेस को, और ये जो प्रोसेस है ये बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स के अंदर होता है। ठीक है, अब देखते हैं ये होते क्या है। तो पहले हम चलते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है वेदरिंग। अब ये जो वेदरिंग होती है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो अर्थ के सरफेस पे जो भी रॉक्स है वो छोटे छोटे पीसेस में डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, बट इसमें जो है वो मूवमेंट नहीं होता है। ओके, बस मटेरियल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग होती है मेनली। कौन सी होती है? फर्स्ट होती है फिज़िकल वेदरिंग, सेकंड होती है केमिकल वेदरिंग, एंड थर्ड हमारी होती है बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब इनके अंदर होता क्या है, अब देखो। जो फिज़िकल वेदरिंग है वो, उसमें जो रॉक्स है वो इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि चेंज ऑफ टेम्परेचर या फिर विंड की वजह से जो है वो मिनरल्स जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। और केमिकल वेदरिंग के अंदर जो मिनरल्स हैं रॉक के अंदर के वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं रिएक्शन की, वाटर एयर एसिड्स के साथ रिएक्शन की वजह से, जिससे न्यू सब्सटेंसेस जो है फॉर्म होते हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, इनकी वजह से होती है। तो इन डायग्राम्स में आप देख सकते हो ये फिज़िकल वेदरिंग जो कि टेम्परेचर की वजह से जो रॉक है वो अपने आप 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है या फिर टूट जाता है। केमिकल सब्सटेंसेस जैसे ये, एंड बायोलॉजिकल जैसे आप देख सकते हो ये रॉक है वो ब्रोक हो गया। क्यों? क्योंकि इस ट्री की जो रूट है वो स्प्रेड हो गई, जिसकी वजह से ये जो है वो टूट गया। अब हम चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है इरोजन। अब ये इरोजन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिससे कि सॉइल, रॉक या अदर सरफेस मटेरियल्स जो है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे नेचुरल एजेंट्स की वजह से पहुंच जाते हैं। नेचुरल एजेंट्स कौन से? जैसे कि हो गए
कोई वाटर, विंड, आइस या वेव। वेदरिंग की तरह ये वेदरिंग की तरह नहीं होता है, इसमें मूवमेंट होता है सब्सटेंस का ब्रेकिंग मटेरियल के साथ। अब इरोजन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वाटर इरोजन, विंड इरोजन, ग्लेशियल इरोजन एंड कोस्टल इरोजन। वाटर इरोजन रिवर्स, रेन या ओशन वेव्स की वजह से होता है। विंड इरोजन जो कि सैंडी या फिर ड्राई एरियाज में होता है। ग्लेशियर इरोजन जहाँ पे मूविंग आइस स्क्रैप्स और जो रॉक्स को जब लेके चलता है तो वो क्या होता है, ग्लेशियल इरोजन होता है। और कोस्टल इरोजन जहाँ पे सी की जो वेव्स है वो जो भी सब्सटेंस है उसको अपने साथ शोर्स पर लेके चली जाती है, वो क्या होता है कोस्टल इरोजन। ओके, तो इरोजन जो है वो अर्थ के लैंडफॉर्म्स बनाने में हेल्प तो करता ही है, बट कुछ फीचर्स को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। मेनली ये जो है वो ह्यूमन ऑक्यूपेशंस को पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अब हमने इरोजन के फ़ायदे तो देखे, अब इसके नुकसान क्या होते हैं। जैसे फार्मर्स हो गए, जब इरोजन होता है तो वहाँ की जो फर्टाइल सॉइल होता है उसको हटा देता है, जिसके कारण जो है वो क्रॉप अच्छी नहीं होती। एंड जो लोग हैं जो रिवर्स के आसपास या कोस्टल एरियाज़ में रह रहे होते हैं, तो जब इरोजन होता है तो लैंड को ले जाता है अपने साथ, जिसकी वजह से हाउसेस भी चले जाते हैं, रोड्स भी चले जाते हैं और बहुत सारा लॉस होता है प्रॉपर्टी का। ठीक है, अब ये तो हो गए इरोजन के नुकसान। अब ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि हम पढ़ेंगे पार्ट 2 के अंदर। सो आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।